जब इस कार्यक्रम की बात शुरुआत में चल रही थी तब सर ने एक बार मेरे साथ डिस्कस किया था कि यार बच्चों को मोटिवेट करना है, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन वाली चीज लेके आए जिससे हमारे सारे बच्चे इतने एनर्जी से भर जाएं कि जो रिजल्ट यहाँ हमेशा आता रहे वो आगे भी कंटिन्यू रहे। तो मैंने भी पहली बार जब दीपा मलिक मैम का नाम आया था तो कहा था कि सर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो चूंकि आज वो दिन है जब मैम हम सब के बीच में हैं, हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए और उन सब के लिए जो एक इंस्पिरेशन को देखते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली आज मैम को देख के यहाँ से अपना मनोबल बढ़ा के कुछ जिंदगी में एम लेके जा सकते हैं। उस सब के लिए मैम मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं भी यहाँ पे आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक फॉर एन इंस्पिरेशन इन यू एंड do something better in my life and help others and help everyone in the society। उसके साथ ही मैं नमन करता हूँ सुभाष मेहरिया साहब का, घनश्याम तिवारी जी साहब का और मेरे आदरणीय गुरुजनगण श्रवण चौधरी साहब का, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, इंस्पिरेशन दिया है अपने IIT की तैयारी के दौरान। उसके साथ ही मैम की माता जी जहाँ पे विराजमान है, मैं आपको नमन करता हूँ मैम। और अब मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि ये सेलिब्रेशन है, एक ये दिन है उस खुशी को मनाने का जो इस संस्था की खुशी है, इस स्कूल की खुशी है, इस इकोसिस्टम की खुशी है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ हम जैसे बहुत सारे परिंदों को उड़ान मिली है और वो उड़ान मिली है कुछ सपनों की बदौलत, जो यहाँ के संस्था प्रधान आदरणीय शंकरलाल जी बगड़िया साहब ने देखे थे, जिन्होंने हमें यहाँ पे तरासा आगे का मार्ग दिखाया। और जितना भी हमने आगे अपनी जिंदगी में सपने लिए काम किया उसमें हमारा हमेशा मनोबल बढ़ाया। उस सब के लिए मैं सर का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं बार बार यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन ये जो आभार वाली चीज है, जो सर के प्रति सम्मान वाली चीज है, ये शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो भाव है यहाँ का, शब्द हो सकता है सफिशिएंट नहीं हो, शब्द हो सकता है उचित नहीं हो, लेकिन जो भाव है सम्मान का, जो भाव है गुरु के प्रति निष्ठा का, वो जरूर यहाँ से लेके जाएं। उन्हीं सब की बदौलत उन जो भाव यहाँ सीखे जाते हैं, शिक्षा हर जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन इस सीकर की जो शिक्षा नगरी के अंदर कुछ चीजें यहाँ से सीख के मैं गया हूँ, उनको हमेशा जीने की कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूंगा। और वो संस्कृत के श्लोक में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो चीज है कि आप में जब गुरु में श्रद्धा हो, आपको पता है कि आपका विश्वास है अपने गुरु में कि ये मुझे कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे। मेरा विश्वास था कि शंकर जी मुझे कुछ अच्छा सिखाएंगे, श्रवण जी मुझे बहुत अच्छा सिखाएंगे। ये सब चीजें जब मेरा विश्वास था तो मैं कुछ अच्छा कर पाया, कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाया। और मेरा यहाँ आने का मतलब यही था। आज मैं राजस्थान दर्शन के टूर पे था और मेरा आना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि जब भी मुझे बच्चों से, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो मुझे वो सारे दिन याद आते हैं जब मैं यहाँ पढ़ा करता था, हॉस्टल्स में रहा करता था। आप ही की तरह रात को 12-12 बजे तक पढ़ते थे, क्लासेज में बैठते थे, सर की डांट सुनते थे, टेस्ट देते थे। तो वो सारी चीजें जब यहाँ आता हूँ तो सारी तरोताजा हो जाती हैं और उससे मुझे मनोबल मिलता है कि यार जो चीज उस दिन मैं सोच नहीं सकता था, कभी नहीं सोचा था कि मैं IAS बन जाऊंगा या मैं और इससे भी आगे कुछ करने का सोचूंगा। उस टाइम सिर्फ इतना सा एम था कि भाई इस परीक्षा में नंबर अच्छे आ जाएं। और जब उस परीक्षा में नंबर अच्छे आ गए तो ये इतना सा एम बन गया कि चलो ठीक है IIT हो जाए तो हो सकता है अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब IIT में चले गए तो सर ने कहा कि यार तुम IAS भी कर सकते हो, तो उधर चले गए। जब IAS हो गया तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब तुम्हारा वक्त आया है जब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह समाज की सेवा कर पाओगे। उन सब में अब आगे का एम जो है धीरे धीरे बनता जा रहा है, एक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है।
देखते हैं कहाँ तक हम सफल होते हैं और कहाँ तक हम लोगों की सेवा कर पाते हैं। लेकिन मैं उस सब के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको अपना एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करना है और फिर उसको करने के लिए अपनी जी जान लगानी है। मैम आज यहाँ पे आई हैं, वो उसी बात का उदाहरण है कि एक छोटा सा सपना देखा, एक छोटा सा भी नहीं तो बहुत मतलब इतना ऐसा सपना देखा जो आप सबको इंस्पायर कर चुके और फिर उसमें अपनी जी जान लगा दी। तो आप सबके लिए एक लेसन होगा, मेरे लिए ये एक लेसन है और आज का दिन है कि हम मैम की बात सुने, मैम की जो भी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनके मुख से सुने और उसको अपने दिल में, अपने मन जहन में उतारने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबका और इस मंच का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए और थैंक यू अगेन फॉर दिस लव दैट सर इज सोवरिंग ऑन मी अगेन एंड अगेन बाय कॉलिंग टू talk to all of you, because it's an honor to stand here and talk to all of you, and you are listening so patiently, which is also an honor. So thank you so much. Thank you Navjeevan. Thank you.